नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा गाइस एचयूएल की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर बात करना इसलिए मुझे ज्यादा सही या जरूरी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने एक अच्छा खासा अपना सपोर्ट वापस से तोड़ा तो है ही, प्लस जो रिपोर्ट्स आई हैं दोस्तों, प्लस जो टारगेट आए हैं, और जिस तरह से एक मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था एचयूएल के ऊपर, तो जो एक कहना चाहिए रिस्क और प्लस जो पॉजिटिविटी, ये दोनों मुझे काफी अच्छा लगा कि वो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप मेरे एक लॉन्ग टर्म कहना चाहिए, अगर आप मेरे लिसनर हैं या व्यूअर हैं, तो आपको एक चीज पता होगी कि एक्चुअल उन स्टॉक्स में से एक है जिसमें हमेशा एक ही चीज कहता हूं, जस्ट बाय। जो भी आपको अच्छा लेवल लगे आप खरीद सकते हैं, और बस हमेशा याद रखिएगा ये एसआईपी वाला मोड है, ये एसआईपी मोड स्टॉक है, इसमें कभी भी इकट्ठा पैसे मत डालिएगा, बस एज एसआईपी खरीदते रहिए। तो दोस्तों अब ये उन लेवल्स पे है जहां से इसके ऊपर एसआईपी करनी है, लेकिन हाँ, कौन गिरावट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कौन से वो लेवल है जहां बहुत अच्छा सपोर्ट है, इन सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएंगे, चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और आपको भी ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को, वीडियो को दूसरा शेयर भी कीजिएगा। अब मैं आपको सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। अब देखिए 0.18% की इसमें आपको दोस्तों गिरावट दिख रही होगी। ठीक है, 0.18% की। और जो एक 2300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ना दोस्तों, जो पिछले थर्सडे को तोड़ के बंद हुआ था ऊपरी स्तरों पे, उसे ये तोड़ दिया दोस्तों। लेकिन गिरावट नहीं हुई दोस्तों इसमें उतना, थोड़ी बहुत हुई है, बट कहना चाहिए मोर और लेस सेम ही क्लोज बंद हुआ वो। ठीक है, यानी देखिए 2300 को ऊपर तोड़ा क्लोजिंग बेस पे, लेकिन भागा नहीं। ये किस बात का परिचय है? ये दोस्तों वीकनेस शो कर रहा है। ठीक है, कि शेयर में अभी भी अच्छी खासी वीकनेस है, और कोई भी एक तेजी यानी एक स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रेंथ, तेजी भी नहीं कहनी चाहिए, थोड़ी बहुत मजबूती शेयर में जब तक नहीं आएगी, जब तक दोस्तों 2350 को ना तोड़ करके ऊपर बंद नहीं होगा। ठीक है, और देखिए अचानक से गिरावट हुई क्यों है, क्यों शेयर में गिरावट हुई है, तो दोस्तों उसका कारण ना बहुत ही अच्छा आंसर दिया है इस रिपोर्ट में। देखिए प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट है। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 20% करेक्शन फ्रॉम द पीक शो ट्विन इंपैक्ट्स। वो क्या है? स्लो डाउन इन रूरल डिमांड ड्यू टू लोअर फार्म गेट इनकम एंड लोअर रेमिटेंसेस फ्रॉम वर्कर्स। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कोरोना ने दोस्तों क्या किया, सबसे ज्यादा जो मार खाई है वो है रूरल इंडिया ने दोस्तों। जो मजदूर बाहर जाके कमा के आते थे, उन्हें उतना पैसा नहीं मिला जिसकी कहना चाहिए हर साल मिलने का अनुमान रहता है। प्लस जो फार्मर है दोस्तों, वो लोअर फार्म गेट इनकम तो मुझे नहीं कहना चाहिए, प्रॉब्लम ये हुई है कि कटाई के बाद जो पैसे आते हैं उनमें आने में काफी देर हुआ है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो रूरल डिमांड में पड़ा है, और यही कारण है कि शेयर में आपको गिरावट दिख रही होगी। और जो इनसे भी सबसे बड़ा रीजन है वो दोस्तों दूसरा है, impact of inflation, mix changes and base impact in key categories in urban India, partially neutralized by uptick in discretionary segment। दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये बहुत बड़ा ट्रिगर है। मैं बताऊं आपको, एफएमसीजी सेक्टर में जो आने वाले समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है पर्सनली, वो दोस्तों है इन्फ्लेशन। दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, और वो इन्फ्लेशन के कारण जो रूरल डिमांड जिस तरह से अपटिक होनी चाहिए थी, उसमें प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। देखिए पैसे आ जाएंगे, ये बात नहीं है, देखिए पैसे आज नहीं तो कल आएंगे फार्मर्स के पास, रूरल इंडिया के पास, बट जो इन्फ्लेशन है ना, वो डिमांड को बहुत टर्न ऑफ कर रहा है। और उसका सीधा एग्जांपल अब मैं आपको बताऊं आपको, वो टू व्हीलर व्हीकल, टू व्हीलर गाड़ियां, उसमें दोस्तों क्यों नहीं अपटिक आ रही है, या कहना चाहिए डिमांड क्यों नहीं आ रही है? इतनी महंगी हो गई वो गाड़ियां कि अब लोग टू व्हीलर ज्यादा ना फोर व्हीलर की सोच रहे हैं। ठीक है, आप देखिए आगे क्या लिखा है, दैट वी बिलीव दैट रूरल स्लो डाउन इन्फ्लेशन चेंजेस आर ट्रांजिशनरी एंड यूजुअल स्ट्रक्चरल स्टोरी इज इंटैक्ट। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना ये सब चीजें दोस्तों आती जाती रहेंगी, लेकिन जो एक्चुअल की स्ट्रक्चरल स्टोरी है ना, वो अभी भी पूरी तरह से मैं कहूंगा मजबूत है दोस्तों। इसमें लिखा है मोर देन 75% ऑफ बिजनेस इज गेनिंग शेयर विच इज एट अ डिकेड हाई। 75% से ज्यादा बिजनेस दोस्तों शेयर के मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं एक्चुअल में। देखिए यही कहता हूं, जब प्रॉब्लम आती है ना, तो जो मार्केट लीडर होता है ना, वो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा फायदा लेता है। और जब वो फायदा ले रहा रहता है ना, तो डर के कारण लोग शेयर बेचते हैं और शेयर में गिरावट होती है। और उस वक्त जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं दोस्तों, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं। आगे क्या लिखा है देखिए,
Health food drink segment is likely to emerge as a key driver of growth led by distribution led gains and small packs. ठीक है, जो हेल्थ फूड ड्रिंक है उसमें जो स्मॉल पैक्स हैं वो बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ रहा है कि वो डिमांड पेंट अप करेंगे। आगे लिखा है सस्टेन्ड इनोवेशन अक्रॉस categories and launch of direct to customer platform for Lakme, Simple, Dermalogia and Love Beauty and Planet and distribution gains from strategies like winning in many Indians as and शिखर। दोस्तों जो इनका ई स्टोर आया ना, प्लस डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए जो आए, जो डायरेक्ट स्टोर आए, प्लस अब जो कहना चाहिए जो एक जो डिस्ट्रीब्यूटर जाता था उसकी बजाय जिन्होंने ऐप लॉन्च किया है जिसके कारण जो रिटेलर है वो डायरेक्ट ऐप के थ्रू लॉन्च कर रहा है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है दोस्तों। और देखिए एक बड़ी कंपनी, कैश एज कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसने भारत को पूरी तरह से बदलते देखा है, वो जानता है कब कहां कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कहां कैसी चीजें चेंज करनी है। तो और उस चेंजेस को लेकर के जबरदस्त एचयूएल दोस्तों अपने पास लाता है। और अब दोस्तों पिछले काफी साल में आप देखिए, आप पाएंगे एचयूएल ने अपने आप को जब जब प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ी है डिमांड के अनुसार, उन्होंने या तो एक्विजिशन किया है या दोस्तों खरीदा या तो उसको इनोवेट किया है। और यही कारण है कि एचयूएल की बादशाहत को आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया, जबकि इसकी मार्जिन दोस्तों आज भी 25 से 27% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और इसीलिए ये शेयर दोस्तों कंपनी एचयूएल मुझे बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा पसंद है। ठीक है, और देखिए लोग टारगेट्स तो बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हैं। मैं आपको आगे दिखाऊं, आप देखिए द ब्रोकरेज स्टेक ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो देखिए ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जो स्टेक है, आप इसे पॉज करके बात पढ़िए, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ाऊंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट प्लीज एक बार जरूर पढ़िएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, आप आगे पाएंगे इसमें, देखिए इधर बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कौन कह रहा है? मोतीलाल ओसवाल का भी यही कहना है कि भैया बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर, और जो रैशनल है इसमें लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप पॉज करके पढ़ेंगे अच्छी है, बट मोर और लेस चीजें सेम ही है। इन्फ्लेशन 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 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और रूरल डिमांड, ये दो चीज बहुत ज्यादा हिंडर करी दोस्तों। और जो प्रेशर दिख रहा है आपको शेयर में, वो इसी कारण है दोस्तों। और आने वाले समय मुझे लगता है दोस्तों जो शेयर में गिरावट है वो 1900 के आसपास जा सकती है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं 1900 मेनली दोस्तों, क्योंकि 1900 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और 1900 भी तब जाने कह रहा हूं जब मार्केट में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आएगा। नॉर्मल केसेस में दोस्तों 2000 तो ये तोड़ नहीं सकता, 2100, उसके बाद 2000, 2050, ये जो रेंज है ना, ये मुझे एक्चुअल टूटता हुआ बिल्कुल नहीं दिखता जब तक कि एक मैसिव सेलिंग, एक पैनिक सेलिंग पूरे के पूरे अक्रॉस द मार्केट ना हो। लेकिन दोस्तों देखिए मार्केट वीक है बहुत। ठीक है, ऊपर इस तरह मार्केट बिल्कुल सस्टेन नहीं कर रहा है, एफआईआईज लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं। और कहना चाहिए जो ओमिक्रॉन का वायरस है वो बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है, इसीलिए लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़े से कॉशियस हैं, और इन्फ्लेशन उस आग में घी का काम कर रहा है। बट फॉर मी, मैं एक्चुअल के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर के दोस्तों बिल्कुल ही कहूंगा पॉजिटिव हूं। कोई भी इंपैक्ट, कोई भी इश्यू शेयर में मुझे बिल्कुल नहीं है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट को बिल्कुल निवेश की इसमें सोचनी चाहिए। खास करके दोस्तों अगर इसमें गिरावट होती है तो 2000 के आसपास आता है, तो एक जैसे आप एक शेयर की एसआईपी कर रहे हैं तो आपको एक साथ एक या दो या तीन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा सिर्फ मेरे कह देने से नहीं दोस्तों, ये मैं सिर्फ अपनी जो काम में जो रिसर्च करता हूं उसके साथ आपसे शेयर कर रहा हूं। और डिस्क्लेमर के तौर पे आपको मैं बता दूं कि मेरी खुद की कोई पर्सनल होल्डिंग हो सकती है दोस्तों इस शेयर में। इसीलिए मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जो आपके साथ बातें शेयर करता हूं ना, वो मैं खुद भी अमल करता हूं। लेकिन आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी है, या खुद भी थोड़ी रिसर्च कर लें दोस्तों, क्योंकि आप खुद पढ़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है अपनी खरीदारी पे। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक जुड़े रहने धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।